तो वहीं अब खबर महिदपुर से है, जहां चुनावी मैदान में अब कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से उतर चुकी हैं। तो कोई चौपाल कर रहा है तो कोई किसी के घर घर जाकर दस्तक दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश जैन बॉस ने खटिया चौपाल लगाई है। दरअसल कमलनाथ के साथ जनता के समर्थन की उन्होंने इस दौरान बात कही और साफ तौर पर कहा कि कमलनाथ की गारंटी की बदौलत हम चुनाव जीतेंगे। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान बीजेपी विधायक पर भी जमकर आरोप लगाए। उज्जैन के महिदपुर में है और विधानसभा का चुनाव चल रहा है। दोनों दल अपने अपने तरह से चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस यहां से एक बार अलग टक्कर देने की तैयारी में। वजह यह है कि दिनेश बॉस को चुनाव मैदान में उतारा। दिनेश जैन दिनेश बॉस के नाम से जाने जाते हैं और पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े, उससे पहले भी लड़े और अच्छे खासे वोट हासिल कर ये कहा जाए कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। लेकिन अब कांग्रेस ने ही आपको प्रत्याशी बनाया। और आप देखिए, एक चौपाल पर मैं बैठा हूं, खाट की चौपाल जिसे कह सकते हैं। आप देखिए तमाम सारे लीडर, ये डेलाखड़ी गांव है और इस गांव के जो गांव के नागरिक हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सभी बैठे हुए। वो एक गांव की तैयारियां अब हम धीरे धीरे कर खाट से ऊपर आ गए, खाट से किसी और तरफ बैठने लगे। लेकिन वही पुराना मजा। आप देखिए खाटों पर बैठे हुए लोग हैं, गांव के लोग हैं। चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में इस चौपाल पर दिनेश बॉस भी पहुंचे, मेरे साथ है। दिनेश जी सर, 2 बार निर्दलीय, अब कांग्रेस से कहां देख रहे हैं? क्योंकि ये तो बीजेपी का गढ़ बन गया। नहीं, ये बीजेपी का गढ़ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने सही प्रत्याशी का चुनाव नहीं किया था। क्योंकि ये गढ़ खत्म हो चुका है। 2013 से ही गढ़ खत्म हो चुका है, क्योंकि इनकी सरकार ने और इनके विधायकों ने यहाँ कुछ काम किया ही नहीं। लेकिन कांग्रेस की गलती के कारण, या मेरी गलती मान लीजिए, कांग्रेस की मान लीजिए, उसके कारण यहाँ पर बीजेपी का विधायक बना था। दोनों बार कांग्रेस की गलती माने या मेरी गलती माने, तो अब ये गलती तो सुधार दी कांग्रेस ने, तो अब क्या होगा? आप जब ये गलती सुधरी है और हमारा संगठन भी एक हो गया है, और जब हमारा संगठन भी एक हो गया और गलती भी सुधर गई है, या मैं सुधर गया हूँ, तो यहाँ से कांग्रेस 100% जीतेगी। मतलब आप मान रहे हैं कि आपसे भी कुछ गलतियां हुई है? हाँ, मेरे से भी गलतियां हुई है और उन गलतियों को मैं माफी मांग के और भरपाई कर रहा हूँ। और विकास की बात करके कमलनाथ जी का जो गारंटी पत्र है, वो ऐसा है कि अगर उसको कोई पढ़ लेगा और आत्मचिंतन से और स्वयं के विवेक से अगर वो अपने हित में, किसान अपने हित में सोचेगा, और फिर कमलनाथ जी का ऐसा है कि वो बिना सोचे समझे कोई घोषणा करते नहीं है। ऐसा पूरा मध्य प्रदेश की जनता जानती है। तो उसका काफी असर पड़ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी के इस घोषणा पत्र से, इस गारंटी पत्र से एकदम माहौल बदल चुका है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है पब्लिक। ये मुद्दे क्या लेकर जा रहे हैं आप जनता के पास पहुंच रहे हो? जैसे अभी गांव के लोगों से आप पूछ रहे थे कि मुझे क्या करना है, तो वो बताएंगे। लेकिन उनको पता जब आप विधायक बनेंगे, आपकी सरकार आएगी, तो आप कुछ कर पाएंगे, जैसा आपने भी कहा। तो यहाँ क्या चीजें कमी दिखाई देती? गांव से, इस गांव से मैं आ रहा था तो सड़कें नहीं है, तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही। तो क्या लेके जा रहे हैं गांव के लोगों के पास, आपके महिदपुर के लोगों के पास? आप यहाँ की दृष्टि से बात। मुद्दे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी 1 महीने में एक ऐसा मुद्दा आया है कि जो किसानों के जेब में सीधे सीधे 2 लाख से 5 लाख रुपए डाल रहा है। वो मुद्दा ये है कि यहाँ पर अभी फसल, सोयाबीन की फसल खराब हुई, 50 किलो, 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल और 2 क्विंटल फसल हुई, और बीमा हमने प्रीमियम भरी है किसानों ने, तो ये बीमा किसानों को मिले, उसका हक है, हम भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार ने और यहाँ के विधायक ने, यहाँ सर्वे ही नहीं हुआ है, तो बीमा मिलेगा कैसे? तो इसलिए हमने बात करी है, बीमा कंपनी से भी बात करी और कमलनाथ जी से बात करी। सैटेलाइट इमेजरी से सर्वे किया जा सकता है और बीमा कंपनी से बात करके किसानों को सर्वे बांटा जा सकता है। एक संभावना है और कमलनाथ जी ने इस संभावना के बारे में बात भी कर ली है और हो सकता है संभावना पूर्णतः क्रियान्वित हो जाएगी और किसानों को हम बीमा दिलवाएंगे। सबसे प्रायोरिटी में अभी ये आया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रोड है, तालाब है, बड़े बड़े डैम हैं, ये हमारी रणनीति में है, कमलनाथ जी की भी रणनीति में है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन झगड़ा है, 50 से 60% कमीशन, अधिकारी बीजेपी के एजेंट बन के काम करते हैं, गलत FIR कटना, मतलब एक अराजकता का और एक दादागिरी का माहौल बीजेपी ने फैला रखा है। वो डर और भय भी हटाना पड़ेगा। हमारे यहाँ के 130 ही सरपंच
वेयर हाउस मतलब बहादुर सिंह का घर, वहां पे कैद रहते हैं। वो अपनी मर्जी से कोई काम ही नहीं कर पाते। एक अगर प्रधानमंत्री आवास भी देना है तो भ्रष्टाचारी, अनाचारी, अत्याचारी विधायक जो है वो सरपंच को भी वहां से चलाता है। तो हम सब 132 सरपंचों को केस से रिहा भी करेंगे। ये बहुत बड़ा आरोप भी आपका, बड़ा सवाल भी है। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्या जैसा निर्दलीय होने के नाते जो आपको वोट मिला, वो जब कांग्रेस का पंजा आपके साथ है तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी? 100। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम कांग्रेस के 4 लोग टिकट मांग रहे थे और उसमें से 3 लोगों ने मेरे को जिताने की जवाबदारी ली है और वो तीनों मेरे साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस एक हो चुकी है, गुटबाजी नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं, सब भी गुटबाजी खत्म। 4 लोग हम टिकट मांग रहे थे और चारों साथ में। तो ये क्यों समझ गए, मतलब लोगों को समझ भी आ रही है कि हमें अपनी पार्टी को जिताना है? समझ में आ रही है और हमको भी समझ में आ गई। हम भी बहुत झगड़ लिए, अंत में हमको, हमारा भी यही निर्णय था कि किसी को भी टिकट मिलेगा एक दूसरे का साथ देंगे। पहले से ही हमारी प्लानिंग थी। लेकिन सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे वो लाडली बहना कहते हैं या ऐसी तमाम तरह की चीजें जो सीधे प्रभावित करती है जनता को, जनता के घरों तक वो पैसा पहुंचा है। तो ये चुनौती बनेगा क्या? यहाँ पे क्या है, पुरुष प्रधान देश है। लॉलीपॉप को अच्छे से समझते हैं, यहाँ के पति पत्नी दोनों यहाँ का लॉलीपॉप को समझते हैं। और यहाँ पे पत्नी बिना पति के पूछे कोई काम करती नहीं है। हमारी जो संस्कृति है मालवा की। और अगर वो पैसा दिया है तो अच्छी बात है। कमलनाथ जी भी 1500 दे रहे हैं 3 महीने बाद, वो योजना खत्म। आपने पतियों को पकड़ लिया? मतलब हमने उनको हकीकत बताई है। हमने उनको हकीकत बताई है। उन्होंने गुमराह किया है, विवाद पैदा किया है, लॉलीपॉप दिया है और हमने उनको हकीकत बताई है कि आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं। उसके एवज में हम कमलनाथ जी की योजना बता रहे हैं। भाई 500 रुपए आपके बच्चों को पढ़ाई का देंगे, 1ली से 5वीं तक, 5वीं से 10वीं तक 1000, 10वीं से मैट्रिक तक 1500 रुपए दे रहे हैं। हमारी योजनाएं उनसे कम योजना नहीं है। तो इसीलिए लग रहा है आपको कि जनता आपके साथ खड़ी होगी और आपकी बातों को समझेगी, क्योंकि आप गुटबाजी भी छोड़ दिए और सब एकजुट होकर चुनाव। 100%। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और भी बहुत सारे लोग। आपको क्या लग रहा है, आप लोग को क्या कुछ परिवर्तन आएगा इस चुनाव? बिल्कुल आएगा इस चुनाव परिवर्तन। पहले तो लगातार आप लोग जिताते रहे। नहीं जिताया हमने बीजेपी को। हम पहले भी दिनेश बोस के साथ में थे। अच्छा। और अब भी साथ में है। कोई गुटबाजी तो नहीं है? नहीं, कोई गुटबाजी सब एक साथ है आप लोग? एक साथ है, कोई गुटबाजी नहीं है। आम कार्यकर्ता है या मतदाता है? नहीं, कार्यकर्ता कार्यकर्ता है। आप लोग भी सब कार्यकर्ता है? सब कार्यकर्ता ही हैं। तो ये कार्यकर्ता सब साथ है दिनेश जी? सब साथ में, कोई गुटबाजी नहीं है? गुटबाजी नहीं है। तो इस बार क्या होगा बाबा? 1 नंबर काम होगा, बोस का हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, ये तस्वीरें हैं गांव की। बड़ा दिलचस्प है, जब शहर से बाहर निकलकर पहुंचते हैं गांव में तो बड़ा मजा आता है। ऐसी चौपालें अब कहाँ मिलती। बड़ा अच्छा माहौल के बीच चर्चा हो रही। दिनेश जी लगे हुए, नारेबाजी भी दिखाई दे रहा है। अब ये कहा जा रहा है चौपालों में बैठकर कि दिनेश बोस जीतेगा। उनके लोग भी कहते हैं कि बहादुर सिंह चौहान जीतेगा, लेकिन यही जनता जनार्दन किसको जिताएगी। पर गुटबाजी से दूर है कांग्रेस, ऐसा दिनेश बोस का कहना है। तो अब सच्चाई क्या है ये दिनेश जी भी समझ रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी समझ रहे होंगे, क्योंकि ये जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार इसी जनता के पास होता है और कई बार कहा कुछ जाता होता कुछ, इसलिए रिजल्ट पर नजर रहेगी। लेकिन आपको विश्वास है कि गुटबाजी नहीं है, सब मिलकर लड़ रहे हैं तो हम जीतेंगे। जीतेगा कौन, दोनों को शुभकामनाएं। पर जीतना तो किसी एक को है और जिताने वाली भी यही जनता जनार्दन है। डेंग गांव से मनोज सैनी, बंस न्यूज के लिए नमस्कार।